नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया झानकहि कम्ब कलंक दहि नित्य निरंजनानमय तेव परम प्रणमेव जी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अत्यंतं भावयत्वा विरतमविरतं कर्मणे तत्फलाश्च प्रस्पष्टं न त्यक्त्वा प्रलयमखिला ज्ञान संचेतनाया पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरस परिणतं ज्ञान संचेतनां स्वाम सानन्दं नाट्यन्त प्रसंरसमित सर्वकालं पिबन्तु। प्रसम उत्कृष्ट शांति। प्रसम का अर्थ है प्रसम उत्कृष्ट शांति। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर इस जीव को अनंतानवंदी कषाय का भाव भी हो गया। अनंत कषाएं मिट गईं, इसलिए उसके चित्त में ऐसी अशांतता नहीं होती जिस अशांतता के कारण वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। चाहे कहीं भटकने लगे, चाहे कुछ खाने पीने लगे, चाहे कुछ करने लगे, चाहे जैसे बैर विरोध बांध दे, हम सबको तो ऐसे खत्म कर देना चाहिए। आता है ना ऐसा? ऐसी भाव नहीं आए। इनका तो सब लूट ले और बांट दो गरीबों को। अरे नहीं, लूट ऐसा भाव नहीं आएगा। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। हमारी इच्छा के विपरीत है उनकी बात तो बहुत दूर है, लेकिन जो धर्म मार्ग से न्याय मार्ग से भी विपरीत प्रवर्तने वाले जीव हैं, उनके प्रति भी हमारा माध्यस्थ भाव है। उनके प्रति द्वेष भाव नहीं है। अहिंसा के प्रसंग में पुरुषार्थ सिद्धि पाय में एक चर्चा आई है, एक कुतर्क। क्या कुतर्क है? हिंसक जीव अपने जीवन में भी बहुत पाप करते हैं और अनेकों जीवों की हिंसा करते हैं। ऐसे जीवों को मार देने से तो बहुत जीवों की भी रक्षा होगी और वे भी हिंसा से बचेंगे तो उनसे भी रक्षा होगी। कितना अच्छा तर्क लगता है। तो उसने कहा ठीक है, हिंसक जीव को तुम इसी तर्क से मारना चाहते हो तो ये बताओ हिंसक जीव कितने हैं? एक है कि दो हैं कि चार हैं कि बहुत हैं कि बहुत से? अब ऐसे बहुत से हिंसक जीवों को मारने का तुमने भाव किया, तुम महाहिंसक हुए कि नहीं? ये बहुत विपरीत मान्यता है। ये हमारा बैरी है, ये खत्म हो जाए तो कोई बैरी नहीं गया, चार बैरी पैदा हो जाएंगे।
हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारी कासाएं भाव बेई बैरी हैं। बाद बाकी बाहर में कोई बैरी नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कसाय की तीव्रता हो तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, और कसायों की जब मंदता हो, क्षमादिक भाव, उदारता, सरलता, तो शत्रु भी शत्रु नहीं रहते, वे भी मित्र बन जाते। यही तेरे शत्रु हैं जानो आत्म राम। कौन? क्रोध, मान, माया तथा लोभ सहित परिणाम, यही तेरे शत्रु हैं जानो इनको राम, जानो आत्म राम। हिंसक जीव कौन? एक है। दुष्टन देव निकार साधन को रख लीजिए। तो दुष्टों को कोई समाज से या गांव से या देश से निकालने की बात नहीं है, दुष्ट भावों को अपनी परिणति से निकालने की बात है। दुष्ट भाव जो कुछ भी देखना आप अपने यहाँ देखो, अपनी परिणति भीतर देखो, बाहर कुछ भी मत देखो। बाहर तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई नहीं। बाहर में न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। भीतर है तुम्हारा जो कुछ भी है, अपने भीतर में देखो। भर्तरी ने जब अमर फल देखा, दोबारा अपने हाथ में आया हुआ दृष्टांत तो याद है। भर्तहरि को अमर फल मिला तो जिसकी प्रीति है उसी को देगा। रानी को दे दिया, रानी ने कोतवाल को दे दिया, कोतवाल ने वैश्या को दे दिया, वैश्या ने ला करके फिर वहीं दे दिया। पुण्य उदय की लक्ष्मी फिर दोबारा आकर के खड़ी हो जाती। ठीक है। अब जब दोबारा ये फल तो हमने रानी को दिया था, ये क्या? पूछा क्यों भाई? वैश्या से पूछा तुम्हें कहां से मिला? कोतवाल ने। कोतवाल से पूछा तुम्हें कहां मिला? कि रानी ने। जी का तो नीचे की लाइन में जो लिखा है तो वो शब्द ध्यान रखना। धिक्ताम, धिक्ताम, बोलो आगे क्या है? धिक्ताम च तम, धिक्ताम च, धिक्ताम तम च मदनम, धिक्ताम च, धिक्ताम तम च मदनम च इमाम च माम च। ये शब्द महत्व के हैं। क्या? धिक्ताम, उसे धिक्कार हो। तम, उसे भी धिक्कार हो। कोतवाल आ गया। च मदनम, अरे इस काम भाव को धिक्कार है। ये कहा है इसको, ये काम भाव को धिक्कार है। धिक्ताम तम च मदनम च इमाम और च माम च। जब काम भाव को धिक्कार है तो काम के वशीभूत होकर के जो खोटे कार्य कर रहे हैं उन सबको धिक्कार हो गया। ये कहने का मतलब है। तो धिक्कारने योग्य और त्यागने योग्य भर्तहरि ने क्या विचार किया? समझ में आया? धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। देखो, जिस रानी के लिए मैं प्राण देता हूं वो रानी की प्रीति कोतवाल बेकार है। राजा से अधिक कोतवाल में क्या है बता? लेकिन है बस वो जो कुछ है। और कोतवाल की प्रीति है, बताओ, रानी मिल गई उसे प्रीति करने वाली, और तो भी उसकी प्रीति वैसे हम, और जिसको हम पापी समझ रहे हैं, धिक्कार है। विचार तो करो, उस वैश्या को तो देखो, धर्म बुद्धि किस परिणति में आई।
मेरा जीवन तो पापमय है, मैं अमर होकर के क्या करूंगी, यह अमर फल। भर्तरी राजा हमारा बहुत न्यायवान है, धर्मात्मा है, प्रजा का भला करने वाला है, उसको ये दे देना चाहिए। अब बताओ, बाहर से देखने पर कई बार जिनको आप धर्मात्मा समझते हो उनके भीतर क्या हो, और कई बार जिन्हें आप ये समझते ये तो बहुत बेकार आदमी होंगे। कई प्रसंग ऐसे बनते हैं, ये क्या समझते हैं जी बूढ़े आदमी, जी क्या समझते हो, लड़का कभी मंदिर आता है, बस चला जाता है, कभी साथ में नहीं बैठता, लेकिन प्रसंग पढ़ने पर कहो तो वो कितनी वेद ज्ञान की बातें करे, कितनी तत्चर्चा करे, कितनी उसके जीवन में समता हो, और हम सोचें जी बहुत समझते हैं बहुत और इनके जीवन में कहो तो कैसी परिणति हो जाए। भैया बाहर से नापना नहीं, बाहर से बहिर्दृष्टि का कोई भरोसा ही नहीं है, बहिर्दृष्टि का कोई भरोसा नहीं, बहिर्दृष्टि भ्रमती है, अंतर्दृष्टि सचमुच प्रशंसनीय है। तो वो शत्रु तो वो हिंसक जीव, अरे हिंसक परिणाम है कि जीव हिंसक है, ये बता। हिंसक जीव, शेर हिंसक है क्या हिंसक, बता। शेर, सिंह, वही सिंह मुनराज का उपदेश सुनकर अहिंसक हो गया, महावीर भगवान के जी। तो शेर थोड़ा ही हिंसक है, हिंसा का परिणाम जब तक है तब तक वह हिंसक कहलाता है, जब हिंसा का परिणाम छूट गया तब वही अहिंसक हो गया। अब कोई शेर को हिंसक समझ करके मार ले, अरे वो शेर थोड़ी समय बाद तो अहिंसक होने वाला है। हिंसक, हिंसा करने वाला, हिंसक भाव तो अपने कसाय भाव हिंसक है, और जिनकी तीव्र कसाएं हैं वे सब हिंसक ही समझो। क्यों? तीव्र कसायों के वशीभूत होकर यह जीव अपना घात करते हैं, शरीर का भी घात करते हैं, द्रव्य प्राणों का, और तीव्र कसाय के वशीभूत होकर के वे जीव जाने कहाँ कहाँ घात करते। तो ये हिंसक जीवों को मार देना चाहिए, अरे हिंसा के परिणामों को मार देना चाहिए। अर्थात अब इस प्रसंग में बोलो, हिंसक जीवों को भी मारने का भाव नहीं रखना चाहिए। अरे उसने हमें काट दिया, और ये सांप कितने को काटेगा? भैया जिससे बैर विरोध होगा उसी को काटेगा, चाहे किसी को नहीं काटेगा। ध्यान रखना, जिसकी आयु काल पूरी होनी है उसी को काटेगा, चाहे किसी को नहीं काट पाएगा। समझ में आया? तो क्या कहा, क्या कह रहे कि बता। ज्ञानी जीव को, विवेकी जीव को भीतर दिखाई देता है कि हमारे क्रोधाधिक भाव हमारे शत्रु हैं, और क्रोधाधिक भाव के कारण ही बाहर में ये शत्रुता पे के व्यवहार हो रहे हैं। पूर्व कर्म का उदय भी निमित्त है, लेकिन मूल है वर्तमान का क्रोध मान माया लोभादिक का भाव। अब वे जब शत्रु भाव हैं तो ज्ञानी जीव के अनंतानुबंधी क्रोधादिक भाव चले गए, अनंत। तो ऐसे परिणाम नहीं होंगे जो जीव को दुर्गति के कारण हो। तो प्रथम उत्कृष्ट शांति, प्रथम का प्रारंभ सम्यक दर्शन पर हुआ। सम्यक प्रथम अनुकंपा आस्तिक गुण है ना, सम्यक दृष्टि के गुण, सम्यक प्रथम अनुकंपा आस्तिक। तो सम्यक पहले क्या लिखा,
संसार से भोगों से विरक्तता और अपने स्वरूप की आराधना में उत्साह। पाप कार्यों में विरक्तता, उदासीनता और धर्म कार्यों में उल्लास, संवेग। जब पाप कार्यों में वे तो अशांत करने वाले थे, जब वहां से विरक्त हो गया तो उसका चित्त अशांत करने में कौन अशांत करेगा। तो प्रथम, अब उस प्रथम रस को पीने के लिए, प्रथम एक रस है, आनंद है। उस प्रथम रस को माने उत्कृष्ट शांतता प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट शुद्धात्म तत्व की आराधना करना चाहिए, अनुभूति करना चाहिए। परंतु वह अनुभूति काय में होगी? उपयोग में, वर्तमान के उपयोग में ही तो होगी। और उपयोग तुम्हारा जुड़ा है कर्म और कर्म के फलों में। कर्म और कर्म के फलों में उपयोग जुड़ा हुआ है। अब ये बताओ कैसे तुम आत्मा की अनुभूति करोगे, कैसे तुम्हारे चित्त में शांति आएगी? मिश्री का आस्वादन करना हो, स्वाद लेना हो, तो मुंह में जो दबाए हो उसको थूको। मुंह साफ करना चाहिए। और मिश्री को भी किसी में मिला करके मत चाखो। अगर मिश्री को किसी में मिला करके आस्वादन करेंगे तो मिश्री के स्वाभाविक स्वाद, रस का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे आत्मा का आस्वादन भी जब तक आत्मा को और देह को मिला हुआ मानेंगे, समझ में आया? आत्मा को और कर्म को, आत्मा को और नो कर्म को मिला हुआ मानेंगे और मिला हुआ मान करके आत्मा का आस्वादन करेंगे, तो फिर विचार करो क्या होगा? आत्मा का आस्वादन नहीं होगा, प्रथम उत्कृष्ट शांता या आनंद का वेदन नहीं हुआ। क्योंकि जिन विकारी भावों को तुमने मिलाया है वे विकारी भाव कैसे हैं? आकुलता में। तो आत्मा, तुम उन विकारी भावों को आत्मा मान करके आस्वादन करोगे तो आकुलता का आस्वादन होगा, दुख का वेदन होगा और तुम्हें ये लगेगा हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अरे भाई तुम दुखी नहीं हो, दुखी है वह कोई और है। तुम तो आनंद स्वरूप हो, दुखी है वह कोई और है। कौन है दुखी? जिसने अपने आत्म स्वभाव को जाना नहीं है। स्वस्थ होकर अकेली मिश्री का आस्वादन करोगे, एकाग्र होकर अकेली मिश्री का आस्वादन करोगे, तब तुम्हें मिश्री के स्वाभाविक रस का स्वाद आएगा। या तुम्हें पित्तज्वर होगा तो तुम्हें मिश्री कड़वी लगेगी। किसी कड़वी वस्तु के साथ मिलाकर के मिश्री खाओगे तो तुम्हें मिश्री कड़वी लगेगी। कड़वी मिश्री को अगर मीठा वस्तु को मिश्री मान करके खाओगे तो कड़वी लगेगी। इसमें क्या मिश्री कड़वी नहीं है, मिश्री कड़वी नहीं है, ये भूल तुम्हारी है वर्तमान की। तो जिस उपयोग में आपको आत्मा का रसास्वादन करना है उस उपयोग को एकाग्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और जिस आत्मा का आस्वादन करना है वो आत्मा भी अकेला होना चाहिए। तो प्रथम भेद विज्ञान स्व और पर का, फिर आत्मा में एकाग्र उपयोग पर फिर आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए द्रव्य संग्रह में क्या लिखा? दोनों प्रकार के रत्नत्रय की प्राप्ति जीव को ध्यान अवस्था में होती है। चंचल उपयोग में, मलिन उपयोग में
इस जीव को आनंद की वेदन नहीं हो सकता, आत्मा का अनुभवन नहीं हो सकता। और विषयासक्त जीव का उपयोग निरंतर मलिन रहता है और परिग्रह में आसक्त जीव का उपयोग निरंतर चंचल रहता है। चंचल पानी हो और मैला पानी हो, अब तुम्हें कहां शकल दिखेगी? अच्छा, पानी स्वच्छ भी हो और स्थिर भी हो और तुम चंचल हो, भाई पानी तो स्वच्छ है और निर्मल स्थिर है, ठीक है, लेकिन एक जीव ऐसे ऊपर को देख रहा है, पानी की सन्मुख होकर देख ही नहीं रहा, अथवा वह स्वयं चंचल है, मटक रहा है, तो भी उसे अपना प्रतिबिंब, अपना स्वरूप भली प्रकार से नहीं दिखेगा। तो समझ में आया, जिस आत्मा का आस्वादन करना है वह आत्मा भी आपका अकेला। व्यवहार में जिसे आत्मा कहता है वह वास्तव में आत्मा नहीं है, ध्यान रखना। व्यवहार असद्भूत व्यवहार न है, देह को भी आत्मा कहता है, कहता है कि नहीं कहता? ये जीव है भैया, ये जीव है, ये जीव है, और उनका प्रयोजन है, उनकी भी विराधना न हो जाओ। और कैसे जीव है ये? शरीर में स्थित जीव कैसे जीव हैं? कर्मोदय वाले जीव हैं, मोही रागी द्वेषी जीव हैं। इन जीवों के चैतन्य प्राण तो हैं ही, लेकिन व्यवहारिक जीवन जिनसे चलता है, ऐसे इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास रूप द्रव्य प्राण भी हैं। द्रव्य प्राणों से एक व्यवहारिक जीवन चलता है। क्या मतलब? जिंदा मुर्दा का व्यवहार। तो किसी की श्वास का निरोध मत करो, किसी के भोजन पान का निरोध मत करो, किसी की इंद्रियों को, आंख नाक कान को वेदन हिंसा मत, घातो मत, दबाओ मत, कसो नहीं। क्यों? ये जीव है। तो कौन से न्याय का कथन है? व्यवहार न्याय का कथन है। और मोही जीव है, उसके भीतर रहने वाला, उसको उस शरीर में मोह है, ये मैं हूं, इसलिए शरीर की अवस्था से उसे दुख होता है, दुख का वेदन। मोही दुख का वेदन तो करेगा ही, इसलिए उनको भी व्यवहार न्याय जीव कहेगा। किसको? शरीर को। विकारी भावों को जीव कहेगा, कर्मोदय आदि को मिलाकर के जीव कहेगा। और तुमने ऐसा ही जीव मानकर जीव की अनुभूति के नाम पर इसी का अनुभव किया, इसी में उपयोग लगाया, तो तुम्हें आकुलता का वेदन नहीं होगा, आनंद का वेदन नहीं होगा, तुम्हारे चित्त को शांति नहीं होगी। तो प्रथम रस का वेदन स्वादन करने के लिए, अर्थात अपनी भाषा बोलो, ये तो साहित्यिक भाषा है, अपने चित्त को शांत करने के लिए, शांतता प्राप्त करने के लिए कर्म और कर्म फल से विरक्तता निरंतर भाना चाहिए। कर्म और कर्म फल से निरंतर विरक्तता भाना चाहिए, वेद ज्ञान करना चाहिए। निरंतर क्यों? कि निरंतर ये जीव को भाव कर्म बरत रहे हैं, निरंतर जीव को द्रव्य कर्म आ रहे हैं, और निरंतर जीव को पूर्व कर्मों का उदय आ रहा है। एक भी समय संसारी जीव को ऐसा नहीं है जिस समय कर्म का उदय न हो, कर्म जनित विकारी परिणाम नहीं हो, मोह राग द्वेष न हो, और नए कर्म का आश्रय न हो। हर समय पूर्व कर्म का उदय, कर्म फल हो गया, और वर्तमान में उन कर्म के फल के उदय में इस जीव का उपयोग जुड़ा, तो मोह राग द्वेष हुए, और मोह राग द्वेष हुए तो उनका भी उपयोग में वेदन कर रहा है। इसीलिए इस जीव को निरंतर दुख का वेदन होता है। कर्ता कर्म अधिकार में एक काव्य आया है,
अनादिकाल से इस जीव को कर्ता कर्म की भ्रांति है। कर्ता कर्म की भ्रांति क्या है? पर द्रव्यों के कार्य का कर्ता अपने को मानता है और अपने कार्य का कर्ता दूसरी भाषा आपको याद है? बोलो। अपना काम दूसरों पर छोड़ता है और दूसरा का काम अपने ऊपर लाता है। पराये कार्य की चिंता में स्वयं आकुल व्याकुल है और अपने कार्य की ओर से बिल्कुल निश्चिंत सा बैठा है। भैया धर्मारा, अरे वो तो चाहे जब कर लेंगे, और ये अवई करने, ये सीजन चल रहा है, परीक्षा अभी आ गई, ये फलाना काम हो गया। मतलब लौकिक कार्य या शरीराश्रित कार्य, उनकी तो ये जीव को चिंता है, उन कार्य में इस जीव को उद्यम बढ़ता है, सोचता है उनके बारे में। और आत्मा की कोई प्रेरणा भी करे वो तो चाहे कर लेंगे, कुछ चाहे हो जाए, कोई बात। कर्ता कर्म की भ्रांति का दुष्फल क्या है, समझ में आ गया? क्या बोलो? अरे क्या दुष्फल है? अभी 3 वाक्य बोले। अपना कार्य तो का कर्ता दूसरों को मानता है, दूसरे के कार्य का कर्ता। बहुत लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, आप चाहो तो चाहे वो कर लो, अभी कर लो, ये काम अभी हो जाए, आप चाहो तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। किसी के चाहने से कोई कार्य जब तक उसकी योग्यता नहीं आई, जब तक उसके पंच समवाय स्थित नहीं हुए, नहीं हो सकते। तुम चाहो तो अज्ञान कर लो, नहीं कर सकते। अपना कार्य करने के लिए जीव स्वतंत्र है, समर्थ है, लेकिन पर का कार्य करने के लिए स्वतंत्र और समर्थ नहीं है। अरे तुम्हारा ही पैसा बैंक में रखो तो चाहे जब नहीं ले आओ, अपनी तिजोरी में हो तो चाहे जब निकाल ले। क्यों? बैंक में हो तो चाहे जब नहीं ले। आज तो भाई बैंक बंद है। आज अब वो आज की भाषा में तो वो तुम्हारे सब कंप्यूटराइज हो गई ना, अब नहीं आ रही। अब बैठिए, चाहे जब नहीं। अब चलो आगे। अपनी तिजोरी का धन भी आप चाहे जब नहीं निकाल सकते। घर का ही ताला लगा के चले गए, अब तिजोरी तो भीतर धरी, घर खोले तब तो भीतर जा पाओगे। इसलिए विद्या कंठकी और द्रव्य कंठकी का अर्थ है न विद्या कंठकी है अनुभवन वाली विद्या, अध्यात्म विद्या, भेद ज्ञान आपका आपके काम आएगा, चाहे जब कर सकते हो। गांठ की द्रव्य नहीं, श्रद्धा में आया हुआ तुम्हारा द्रव्य स्वभाव, वह तुम्हारे काम में आ सकता है। तिजोरी धरी चाहे जब कर सकते हो। विचार तो करो। तो अपना कार्य का कर्ता पर को मानता है, पर का कार्य का कर्ता अपने को मानता है दूसरी। अब इससे क्या दुष्परिणाम, इससे क्या फल आता है कि पर के कार्य का बोझा तो अपने माथे और अपने कार्य की ओर से दूसरों को दोष दे रहा है, दूसरे के ऊपर छोड़ रहा है अपना कार्य, और पर का कार्य अपन कर रहा है उसकी चिंता में। पर के कार्य की चिंता से निरंतर व्यस्त है, व्याकुल है, त्रस्त है, और अपने कार्य की ओर से निश्चिंत बैठा है। ये खबर नहीं है कि हमें अपना हित भी करना है कि नहीं करना है, ध्यान में लगे रहो। ये जीवन बाह्य जीवन क्षणभंगुर है, पानी के बबूले के समान है। अब विचार तो करो, वो खबर नहीं हम अपना काम पहले कर लें। सबसे पहले सीखने लायक बात ये है क्या, ये देहादिक भाव न्यारे हैं और मैं इन सबसे न्यारा ज्ञाता स्वरूप आत्मा हूं।
मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। ये दिखने वाला शरीर में नहीं, ये देखने वाला आत्मा वह में हूँ। ये सबसे पहले सीखने और सिखाने की चीज है। पता नहीं कब कौन सा प्रसंग बन जाए, बच्चे के जीवन में, बड़े के जीवन में, वृद्ध के जीवन में, धनी के जीवन में, निर्धन के, तो यही तो काम आएगा वेद ज्ञान। इसलिए सबसे पहले ये सीख लेना चाहिए। तो उसको सबके बाद में तो अनादिकाल से कर्ता कर्म की ये विपरीत भ्रांति चली आ रही है, उसके कारण से यह जीव निरंतर दुखी होता है। जब क्यों होता है कि कर्ता कर्म दो द्रव्यों में बनता नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर लाइन लिखी है। वह कर्ता कर्म की भ्रांति यदि वास्तविक स्वरूप को समझ जाने से, कर्ता कर्म का यथार्थ स्वरूप भूतार्थ होने से समझ जाए एक बार, तो फिर दोबारा कभी, देखो एक बार भोजन कर ले तो दोबारा भूख लगेगी, ये नहीं एक बार खूब भोजन कर ले, दूना चौगना कर ले तो अभी भूख नहीं लगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार रोग के समय में औषधि सेवन कर ले तो फिर रोग न हो, ऐसी कोई गारंटी है? अब कभी नहीं होगा, फिर हो। विचार कर, संपत्ति एक बार कमा ले तो फिर अब बनी रहेगी, कोई गारंटी नहीं। परिवार एक दफे जुटा बना रहेगा, कोई गारंटी नहीं। माने ये बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं, एक दफे व्यवस्था कर ले अपने आराम से, अरे रे क्षण क्षण में बदलती है व्यवस्था। जो व्यवस्थाएं बनाई वे सब धरी और कल दूसरी व्यवस्था बनानी पड़ती करें। क्यों कि जिन कर्मों के उदय में ये बाहर की व्यवस्थाएं बनती हैं, वे कर्म क्षण क्षण में बदलते हैं, अध्रुव में विनाशी है। अभी पाप का उदय तीव्र और अभी पुण्य का उदय आ जाए, दूसरे क्षण अभी पुण्य का उदय तीव्र और अभी पाप का उदय आ जाए। होता ही है। लोग खूब अच्छी तरह बातें करते जा रहे वो आराम से, और अचानक एक एक्सीडेंट का घटना बन गई। कितने क्षण लगे? 1 घंटा के 2 घंटा? एकदम अटैक आ जाए, एकदम फलाना काम हो जाए। माने लौकिक दृष्टि से देखो कितनी एक एक क्षण में बदलता है कि नहीं। इसलिए कर्म और कर्म के फल से विरक्ति माने विरक्तता, निरंतर भाने योग्य, अविरतिम का मतलब निरंतर भाने योग्य, अत्यंतम भाव्यत्व। कैसे भाना? ऐसे भाना का खूब भाना, बस। कब तक भाना? निरंतर भाना। कब तक? जब तक उस कर्ता कर्म की भ्रांति का अत्यंत विलय न हो जाए, प्रलय न हो जाए, दोबारा फिर उत्पन्न न हो पाए। शरीर से भेद विज्ञान ऐसा करना, इतना भेद ज्ञान करना कि शरीर छूटने का प्रसंग आए तो ये लगा ही नहीं हमारा कुछ छूट रहा है। शरीर का परिवर्तन ये लगा ही नहीं हमारा परिवर्तन है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है, और निरंतर अभ्यास बदल बदल करके नहीं, इसी का बारंबार अभ्यास करना है। इसका कि कर्म और कर्म फलों से अत्यंत भेद विज्ञान का, भिन्नता का, कर्म और कर्म के फल मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं, वह ज्ञान मेरे से अभिन्न है, और कर्म और कर्म का फल उद्गल से अभिन्न है। अब जब तक उपयोग है एक, इधर जुड़ेगा, आपकी थाली में नमकीन मीठा सब रखा है। अब जब नमकीन खाओगे तो उसका स्वाद आएगा, और मीठा खाओगे तो उसका स्वाद आएगा। तो ऐसे ही यहाँ आपके सामने अंतस्तत्व शुद्धात्मा विराजमान भीतर, और बाहर में ये कर्म और कर्म के फल तमाम संसार है।
अब आपका उपयोग इनमें जुड़ेगा तो क्या होगा? दुख का वेदन होगा, अशांतता होगी। और यदि आपका उपयोग इधर जुड़ेगा, ये तार उधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, तो उधर जोड़ोगे तो वो जल जाएगा, इधर जोड़ोगे तो ये जल जाएगा। भाई आस्वादन करने वाला आपका उपयोग एक ही तो है, एक समय में एक ही उपयोग होता है, एक ही कार्य होगा। छद्मस की भूमिका में केवली जैसा उपयोग तो है नहीं कि एक समय में सारा लोकालोक जानने में आया। अरे यहीं बैठे अपन और सुनने में उपयोग लगा है, तो पीछे क्या हो रहा, कौन आया कौन गया, घर पे क्या हो, कुछ उपयोग नहीं। और अगर पड़ोसी में उपयोग चला जाए तो यहाँ सुनने में रह जाए। उपयोग एक ही समय तो करेगा, तो जब उपयोग अपने आनंद रस का वेदन करेगा तब फिर कर्म और कर्म के फल सहज रूप से गेय रूप से रह जाएंगे, भिन्न रह जाएंगे। जिन कर्मों के फलों को भोगते हुए आप आकुल व्याकुल होते थे, अब उन कर्मों का फल कौन वेदे कौन वेदे, वहां है तो है ही नहीं। वेदन करने वाला उपयोग तो चला गया, कहाँ चला गया? अपने चैतन्य के सन्मुख हो गया, चैतन्य में। तो ऐसा अभ्यास करना, ऐसी भावना भाना, इतनी विरक्तता का विचार करना, भावना भाने का मतलब बारंबार विचार करना, अभ्यास करना, कि जिससे उस अज्ञान चेतना का, कर्म कर्म फल चेतना का अत्यंत अभाव हो जाए। प्रलय हो जाए का मतलब अत्यंत अभाव हो जाए, अर्थात अभी जो हाँ फिर दोबारा उत्पन्न न हुए, फिर वही पदार्थ सामने हो और ये नहीं लगे ये हमारे। एक दृष्टांत दिया था, बस इतना ही कहेंगे। देखो मुंडराज होते, मुंडराज को ऐसा भेद विज्ञान हुआ, ऐसा वैराग हुआ, विरक्त हो गए। अब उनके सामने वो महल लगता ही नहीं है हमारा महल, वो परिवार ये लगता ही नहीं है हमारा परिवार, जिस आसन पर बैठे वो लगता ही नहीं है हमारा आसन। कहीं भी हो, जिन वस्त्रों को पहने वो लगते ही नहीं हमारे वस्त्र। मुंडाज क्यों? अरे मुंडाज वस्त्र पहनते ही नहीं। समझ में आया ना? मुंडाज को वस्त्र है नहीं, उनको लगता नहीं है ये हमारी पीछी है। अगर वे ध्यान में बैठे हों, स्वाध्याय करे हों और कोई पीछी उठा ले यार, तो ये नहीं कहेंगे भैया ये पीछी कहाँ ले जा रहे, काय को ले जा रहे, हमारी पीछी कहाँ ले जा रहे हो, फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ सो देंगे। तो फिर वो ले गया तो ले गया। अब दूसरे तो अब उठे कैसे, क्या करें? अब आप आए, भैया कोई पीछे उठा लेगा, अरे महाराज और लाएंगे, नहीं कोई विकल्प नहीं, ले गया तो ले गया। अब बैठिए, अब तुम्हारे ज्ञान में नहीं आए, तुम चर्चा करके चले गए तो चले गए, चले गए तो चले गए। अब ये आए, ये पीछे नहीं दिखाई दे रही, अब ये पीछे ला करके रखेंगे तब भी उठेंगे, तब अपनी चर्या करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हमारे पीछे का उठा ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे, कहाँ को ले जा रहे। माने उनको लगता नहीं है हमारा शरीर है, हमारी पीछी है, हमारा कमंडल है, हमारा स्थान है, हमारा आसन है, हमारे शिष्य हैं, कि हमारा परिवार है। जब वर्तमान का नहीं लगता तो भूतकाल की बातें तो बहुत दूर हैं। उनके भूतकाल के ग्रस्त अवस्था के पिता माता अगर आ जाएं तो उनको लगता ही नहीं है ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं। क्यों नहीं लगता, किस बल पर नहीं लगता? बोलो, अभ्यास से। उन्होंने अंतरंग में निरंतर वेद ज्ञान का खूब अभ्यास किया है, मरे को मरा देखने का अभ्यास किया है, इसलिए मरण के प्रसंग में उन्हें आकुलता नहीं हो रही।
मरे को मरा देखने का अभ्यास किया है, पुद्गल को पुद्गल देखने का अभ्यास किया है, इसलिए अब उन्हें किसी प्रकार की आकुलता उसके वियोग में नहीं है। और ये अभ्यास नहीं है तो वियोग तो होगा। और किसी की क्या एक दिन ये देह जुदी होगी, होगी तो होगी, लेकिन फिर क्या होगा? आकुलता भी। और ज्ञान में जिसने पहले से ही संयोग के काल में वियोग देख लिया है, उसे कोई आकुलता नहीं। जैसे किसी ने कर्ज ले लिया, मान लो किसी का, अब वो तो मांगने आएगा, लेने आएगा, कब तक बचोगे? ठीक है ना। अब जिसने वह कर्जा पहले ही पहुंचा दिया हो या रख दिया हो, आएंगे तो ले जाएंगे। अब वो तो निश्चिंत है, उसको तो कोई विकल्प नहीं। और बाद बाकी उसको तो विकल्प होगा। उसको तो अगर ये समझो है, मान लो इनको आपके देने, आपको इनके देने, और मंदिर में मिल गए, कहूँ ऐसा नहीं माने देगा, डर लगे हो। और जिसने पहले से ही अलग रख दिए, भैया वे अलग धरे, तुम आइयो सो ले जाइयो या मंगा लियो, कब क्या हम पहुंचाएंगे। मतलब कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऐसे जिसने देह को भिन्न पहले से ही जान लिया है, रागादिक भावों को पहले से ही भिन्न जान लिया, उन ज्ञानियों को उनके वियोग के लिए कोई सोचना नहीं पड़ा। भगवान आपका होया, फिर देह छूटेगी, फिर ये सब छूट जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाएंगे, जहाँ होंगे वहीं हम अपनी आत्मा की आराधना करेंगे। और ऐसे जीव कहाँ, चाहे कहीं थोड़ी जाएगा, उत्तम गति में ही जाएगा। ऐसा जीव चाहे कहीं नहीं चला जाएगा, ऐसा जीव उत्तम गति में ही जाएगा। और उसे आराधना की भावना है तो आराधना के योग्य निमित्त भी स्वयं मिलेंगे। नहीं चाहने पर भी, नहीं चिंता करने पर भी, अपने आप। अब बैंक में जमा कर दो, तुम्हारा 8 साल 10 साल जो कुछ भी 5 साल होता है, और आप बिल्कुल सो जाओ। वो एफडी उठा करके देखो भी मत, उसके बारे में सोचो भी नहीं, तो उस नियत टाइम के बाद वे अपने आप दूने हो जाएंगे, तिगुने हो जाएंगे। जो भी उसका एग्रीमेंट है वो अपने आप। नहीं हम रोज देखें और रोज सोचें तभी होंगे कि ना। बिल्कुल उधर से निश्चिंत रहने पर भी उसका परिणमन अपने आप होगा। एक बढ़िया चर्चा चली थी, देखो जी, परिणमन के लिए ज्ञान नहीं चाहिए। पुद्गल में ज्ञान नहीं है तो भी वह पुद्गल अपना परिणमन अपने आप करता है, करेगा। आप बिल्कुल उपयोग मत लगा। लेकिन यदि आपने अपना उपयोग अपने में नहीं लगाया तो आपके कल्याण का द्वार नहीं खुलेगा। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी